नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने राजधानी में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं खोलने को लेकर लिया बड़ा फैसला। डीडीएमए की बैठक में त्योहारी मौसम के बाद जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। त्योहारों के बाद राजधानी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 1 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला ले सकता है डीडीएमए ने दुर्गा पूजा और दशहरा मनाने की दी अनुमति। हालांकि इसके लिए नियम व शर्तों का कड़ाई से करना होगा पालन। डीडीएमए ने दुर्गा पूजा और दशहरा के आयोजन में सिर्फ सीट क्षमता के बराबर ही लोगों को पंडालों में प्रवेश करने की दी अनुमति। पंडालों के पास खाने के कोई स्टॉल नहीं लगेंगे और न ही मेला लगेगा। डीडीएमए ने पूजा पंडालों में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होंगे। राजधानी दिल्ली में इस बार भी बिना पटाखों के मनानी होगी दिवाली। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध के साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कमेटी के जारी आदेशों में पटाखों पर रोक लगाने की वजह कोरोना और प्रदूषण को बताया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती के अवसर पर दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम को किया लॉन्च। केजरीवाल ने कहा, आज हम अपने कॉलेजों में पैसे की मशीनें तैयार कर रहे हैं। 2 साल के कठिन प्रयासों के बाद हमारी टीम ने ये करिकुलम तैयार किया है। अब इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली ने ये शुरुआत की है, आने वाले समय में देश भर में इसकी शुरुआत होगी। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने निगम चुनावों से पहले बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा, दिल्ली निगम चुनाव से पहले भाजपा सांप्रदायिक दंगा करना चाहती है। इसके लिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है ताकि धर्म के आधार पर वोट मांगे जा सके। उन्होंने कहा, निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इससे दिल्ली के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। राजधानी दिल्ली में बढ़ता दिख रहा है कोरोना का असर। बीते 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 41 नए मामले। राहत की बात, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। अस्पतालों में 239 मरीजों का और कोविड केयर सेंटर में 5 मरीजों का चल रहा इलाज। होम आइसोलेशन में है 107 मरीज। 22 मरीजों ने दी कोरोना को मात। वहीं अब राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 392। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातों रात अवैध घोषित कर गिराने के दिया आदेश। इस आदेश से स्कूल में पढ़ने वाले करीब 2000 बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। नागलोई के सैयद गांव के इलाके का ये एकमात्र सरकारी राजकीय प्रतिभा स्कूल है, जिसमें बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों समेत स्थानीय लोग भी इस आदेश से हैरान हैं। दिल्ली आबकारी नीति के प्रावधानों के तहत अन्य श्रेणियों के लाइसेंस का विस्तार करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार के पास नई आबकारी नीति 2021 को लागू करने का अधिकार। इसके साथ ही अदालत ने 30 सितंबर से पुरानी नीति के तहत निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की बिक्री के लिए L7 लाइसेंस वाली खुदरा दुकानों को बंद करने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। साड़ी में प्रवेश की मनाही से विवादों में आया दक्षिणी दिल्ली का किला रेस्टोरेंट हुआ बंद। विवादों के बाद हुई निगम की जांच में रेस्टोरेंट को बिना लाइसेंस के पाया गया। आरोप है कि रेस्टोरेंट कागजों में सील होने के बावजूद बिना डीसीलिंग के चल रहा था। रेस्टोरेंट ने कहा कि वो बिना लाइसेंस की इन गतिविधियों को चला रहे थे। इसके बाद इसे बंद कर लिया गया है। हालांकि इसके लिए जरूरी हेल्थ लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा चुका है। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने कई अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। काउंटर से एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेकर यात्री सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही इन स्पेशल ट्रेनों में मंथली पास से यात्रा करने की अनुमति आने वाले समय में मिल सकती है। शामली से दिल्ली, प्रयागराज संगम से फैजाबाद, प्रयागराज संगम से जौनपुर रूट पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से चलेंगी। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली के आसपास के कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।